नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राप का आचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। रत्नत्रय का बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। श्रावक कैसे रत्नत्रय का पालन कर सकता है एक देश रूप, इसकी चर्चा जो है इसमें की गई है। और उसकी जो श्रेणियां हैं, चढ़ने का पड़ाव जो है वो 11 प्रकार की बताई गई हैं, जिसे प्रतिमा कहा जाता है, उसका भी इसमें वर्णन है। हम तीसरा अध्याय जो सम्यक चारित्र है उसमें 60वां नंबर का श्लोक देख रहे थे। ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार कहा गया था। जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत धारण कर लेता है वो अपने बच्चों को छोड़ करके अन्य किसी के और बच्चों के विवाह आदि में जो है सम्मिलित अथवा उसके विवाह आदि कराने में निमित्त नहीं बनता है। और काम की तीव्रता से जो है अनंग क्रीड़ा नहीं करता है। और विटत्व मतलब कुचेष्टा, काम की कुचेष्टा। काम सेवन एक अलग चीज़ है, लेकिन काम की अलग अलग कुचेष्टाएं जो हैं वो करना एक बहुत बड़ा पाप है, आसक्ति है। और अश्लील शब्दों को बोलना, गाली गलौज शब्दों को बोलना, ऐसे शब्दों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। एक और दिया है आज चौथा नंबर का अतिचार, विपुल तृषा। क्या दिया है? विपुल तृषा। विपुल मतलब बहुत ज़्यादा, तृषा मतलब तृष्णा, काम सेवन की तृष्णा। कैसी तृष्णा रहना? जब देखो उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में विचारना, उसी के बारे में उपयोग करना, ले जाना, साधन इकट्ठे करना आदि अनेक प्रकार से। तो काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना, ये भी क्या है? विपुल तृष्णा नाम का अतिचार है। ठीक है ना? तो ये तृष्णा भी नहीं होना चाहिए। ना उसके प्रति चर्चा होना चाहिए, न बातें होना चाहिए, न सोच होना चाहिए। ऐसी तृष्णा नहीं होना चाहिए। तो वो यदि ऐसी अभिलाषा तीव्र आ रही है तो समझना वो अतिचार कहलाएगा। अब 5वां नंबर का अतिचार दिया है आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने, इत्वरिका गमन। क्या शब्द है? इत्वरिका गमन। इत्वरिका कौन कहलाती हैं? ऐसी स्त्री जो पर पुरुष के द्वारा रत रहती हैं। ठीक है ना? जो पर पुरुषों के द्वारा भोगी जाती हैं, ऐसी इत्वरिका नाम की स्त्री होती है। ठीक है ना? जैसे आप लोग वेश्या भी कह सकते हैं, नगर वधू भी कह सकते हैं, ऐसी स्त्री। और ऐसी स्त्री के यहाँ आगमन मतलब जाना, इत्वरिका गमन। ऐसी स्त्रियों के यहाँ पर आना जाना, उठना बैठना, बोलना चलना, उनसे संपर्क रखना, उनसे व्यापार आदि करना आदि बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब नहीं करना। क्योंकि ऐसे उनके संपर्क से परिणामों में विकृति आती है। ठीक है ना? और जब विकृति आएगी तो हमारा स्वदार संतोष जो व्रत है वो क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। इसलिए कोई चीज़ आगे बढ़े, आपको पता ही है राई का पहाड़ होता है, चिंगारी ही तो क्या होती है? बहुत बड़ा ज्वालामुखी का रूप ले लेती है। इसलिए ऐसे स्थानों में आना जाना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि मोम अग्नि के पास जाती है तो पिघल जाता है। ऐसे ही पुरुष की जो प्रवृत्ति है वो इस प्रकार की जो स्त्री हैं, महिलाएं हैं, अथवा महिलाएं इस प्रकार के पुरुषों के पास आना जाना करेंगे तो नियम से भावों में विकृति आएगी और शील भंग होगा और पाप का बंधन भी होगा और अपना व्रत भी जो है टूट जाएगा। इसलिए जो ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत धारण करने वाले जो श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं, उनको ये 5 प्रकार के जो अतिचार हैं उनसे बचना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगाना चाहिए। ठीक है? जिससे ब्रह्मचर्य नाम का जो अणुव्रत है, ठीक है ना? अब आप बोलेंगे जैसे कि हम स्थूल हिंसा का त्याग करते हैं, स्थूल हिंसा का त्याग करते हैं तो अहिंसाणुव्रत कहलाता है। तो ऐसे स्थूल ब्रह्म का त्याग क्या कहलाता है? ठीक है ना?
स्थूल चोरी का त्याग तो आचरण व्रत कहलाता है। स्थूल झूठ का त्याग जो है क्या सत्यानुव्रत कहलाता है। स्थूल हिंसा का त्याग अहिंसानुव्रत कहलाता है। तो स्थूल हम पाप छोड़ दें ब्रह्म का, सूक्ष्म तो कर सकते हैं ना, तो सूक्ष्म का मतलब है 100 स्त्री मात्र। बस क्या है सूक्ष्म का, क्या है कि 100 स्त्री मात्र का जो है त्याग नहीं किया, पर का त्याग किया, इसी का नाम स्थूल ब्रह्म का त्याग है, स्थूल कुशील का त्याग है। स्थूल कुशील का त्याग क्या हो गया, अपनी 100 स्त्री को छोड़ करके बाकी सब के प्रति जो है कोई कुशील के भाव नहीं आना, मैथुन के भाव नहीं आना, भोग के भाव नहीं आना, इसी का नाम स्थूल जो है कुशील त्याग या स्थूल ब्रह्म त्याग। ठीक है, अब्रह्म त्याग, स्थूल अब्रह्म, ब्रह्म नहीं सॉरी अब्रह्म, स्थूल अब्रह्म का त्याग, इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान में यहाँ पर दिया गया। आज जो है श्लोक नंबर अपन पढ़ेंगे 61। पांचवा पाप कौन सा है, परिग्रह। परिग्रह अपने आप में पाप है, इस बात को ध्यान रखना। परिग्रह पुण्य नहीं होता है, मूर्छा का जो परिणाम है वो हमेशा पाप ही होता है। जो भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो यद्यपि पुण्य के उदय से प्राप्त हो सकती हैं, ठीक है, आप जो अच्छे कार्य करते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए यदि आसक्ति पैदा करते हैं तो वो क्या है, पाप रूप ही है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो ये परिग्रह मिला हुआ है, जो भी परिग्रह चेतन और अचेतन, दो प्रकार का परिग्रह, चेतन और अचेतन, ये दोनों चेतन और अचेतन परिग्रह का एक सीमा तैयार करना कि आप चेतन परिग्रह कितने रखोगे, अचेतन परिग्रह कितने रखोगे, तो उसका ये जो मर्यादा बनाते हैं, एक सीमा बनाते हैं, तो वो जो सीमा है उसी का नाम परिमाण अर्थ है। परिग्रह परिमाण, परिग्रह का परिमाण बनाना। जैसे गाय आदि भैंस आदि ये भी तो चेतन है ना, और इनको भी पालते हैं, पोसते हैं, अपने यहाँ रखते हैं, तो ये आपका कौन सा परिग्रह हो जाएगा, ये आपका चेतन परिग्रह है। आपका कुटुंब, आपका परिवार, आपका खानदान भी क्या है, ये चेतन परिग्रह है। ठीक है ना। और अचेतन परिग्रह में खेत है, वास्तु है, हिरण है, स्वर्ण है, ये अचेतन परिग्रह। आपके दास दासी नौकर चाकर ये भी कौन से परिग्रह हैं, ये भी चेतन परिग्रह हैं। ठीक है ना। कुप्पा, भांड, स्वर्ण, मकान, दुकान, ये सब कौन से परिग्रह हैं, अचेतन परिग्रह हैं। तो ये चेतन और अचेतन इन दो प्रकार के जो परिग्रह होते हैं, दो ही होते हैं, दो के अलावा तो और कोई परिग्रह संसार में होता ही नहीं है। तो इसकी एक बाउंड्री बनाना कि मैं इतना ही दास और दासी रखूँगा, मेरे एक नौकर से काम होता, मैं 10 क्यों रखूँगा। ठीक है ना। एक दास दासी से काम हो सकता है, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा। अब आजकल घर में देखते हो ना कितनी दिक्कतें होती हैं, वो इतने सारे इकट्ठे कर लेते हैं, स्वयं परेशान रहते हैं, और यद्यपि वो काम नहीं करते, काम करवाना पड़ता है उनसे, उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है, तब जाके काम होता है। इससे अच्छा तो स्वयं कर लेते तो काम जल्दी निपट जाता और अच्छा हो जाता, और कभी भी दूसरे का काम पसंद हमें आ ही नहीं सकता, तो उसके लिए और तनाव हमारे मन में बना रहता है। इसलिए स्वयं कर लिया होता तो खुशी भी होती, जीवों की हिंसा भी कम होती, सावधानी भी बरती जाती, हर चीज़ देखी जाती है। ठीक है। तो पहले सबसे पहले आज अपन परिग्रह परिमाण अणुव्रत का जो श्लोक समंतभट्ट स्वामी ने बताया है उसका अपन पहले उच्चारण करते हैं। सभी लोगों ने अपनी पुस्तक खोल ली होगी, सभी के पास ये श्लोक होगा। आपके जिनवाणी में कोई जिनवाणी में होता बनना, आप पुस्तक देख लीजिए, नेट से डाउनलोड कर लीजिए इससे पुस्तक के लिए। ठीक है। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रहा
परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। ठीक है। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाये ततोधिकेषु निःस्पृहतः परिमिते परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। ये इसका उच्चारण हुआ। और अब एक एक शब्द का अर्थ देखो। धन धान्यादि ग्रंथम, धन धान्यादि का परिग्रह, परिमाय परिमाण करके कर, तत् अधिकेषु उससे अधिक में, निष्प्रहता वांछा रहित होना, परिमित परिग्रह परिमित परिग्रह या इच्छा परिमाण नामापि, इच्छा परिमाण नाम का अनुव्रत है। ये जो श्लोक है बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। पहली बात कही है धन धान्यादि, आदि 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 आदि, ठीक है ना। आदि जहाँ आ जाता है उसका बहुत बड़ा पेट होता है, डॉट 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 करते जाओ, धन धान डॉट 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 डॉट, कितना हो सकता है आदि में, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अपने आचार्यों ने बहुत सीमित रूप से 10 भेद कर दिए। परिग्रह कितने भेद किए? बाह्य परिग्रह कितने भेद किए? 10 भेद कर दिया। और 10 में सब कुछ समाविष्ट हो जाता है और कोई चीज़ बचती उसमें नहीं है, ठीक है ना। बस क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप और भांड, ये क्या हो गए? ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं। अब आचार्य भगवान ने तो अपने को शॉर्ट में दे दिया, धन धान्य आदि, बस भी इतना ध्यान लग लो, एक धन होता है और एक धान्य होता है, ठीक है ना। अब क्या चीज़ तुम्हारी धन है और क्या तुम्हारा धान्य है, इसमें हमें सोच लेना चाहिए। धन, कुछ चीज़ें जो हैं चेतन वस्तु भी हमारी धन होती हैं, ठीक है। गाय भैंस भेड़ भी जो हैं ये हमारे क्या होते हैं? धन होते हैं, ध्यान रखना। आपका स्वर्ण और हिरण जो है वो तो धन है ही है। सोना चांदी तांबा जो भी है, धातु जितने प्रकार की हैं वो तो धन है ही हैं। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, 2 धातुओं के नाम दिए हैं तो इसका मतलब नहीं कि 2 ही का प्रमाण बनाना है, बाकी सब अपने पर रखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो महंगी वस्तु के नाम दे दिए ना, तो जो वस्तु महंगी नहीं है उसका भी तो बनाना है आपको। नहीं, हम तो स्टील का नहीं बनाएंगे। आचार्य ने कहाँ लिखा स्टील में? स्टील कहाँ लिखा? इसमें लोहे कहाँ लिखा? लोहे का परिमाण बनाओ। यही बात की है हिरण और स्वर्ण, सोना और चांदी। तो भैया सोना चांदी जो है बहुमूल्य होती है, लोग उससे बहुत मोह करते हैं, लोग उसको बहुत छुपा छुपा के रखते हैं, जान से ज़्यादा उसको अपना मानते हैं, ठीक है ना। अब लोहे का सामान यत्र तत्र पड़ा हुआ तो तुम्हें चिंता रहती है क्या? घर में पड़ा है सो पड़ा है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन तुम्हारी एक अंगूठी यहाँ से वहाँ रख जाए सोने की तो फिर बोलो क्या होगा? सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो जाएगी। इतनी कीमती चीज़ जो है यहाँ वहाँ हो जाए, फावड़ा है, कुल्हाड़ी है, तसला है, स्टील के बर्तन हैं, गिलास है, रखें तो रखें, कोई चिंता नहीं, कोई आ रहा कोई जा रहा, जिसको ले जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ पर कीमती वस्तुओं के बारे में, इसके अलावा उसकी जो वैरायटी है, कैटेगरीज हैं उसकी, उन कैटेगरीज में उन सबको भी आप परिमाण में ले लेना, ऐसा आचार्यों का संकेत समझ लेना, ठीक है। तो धन धान्य आदि, धन में क्या आ गया? आपके जो भी चेतन पदार्थ आदि हैं वो सब आपके धन हैं, ठीक है ना। और भी अचेतन कुछ पदार्थ हैं वो भी आपके धन हैं। धान आदि में क्या आ गया? जो अनाज आदि जो हैं, ठीक है, जो अनाज हैं, जितने कितने प्रकार के भोग पदार्थ हैं, उपभोग पदार्थ हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? धान्य में ले लेना है। तो इनका ग्रंथम, ग्रंथ मतलब, ग्रंथ किसको बोलते हैं? गांठ को। गांठ को क्या बोलते हैं? ग्रंथ। एक रस्सी को बांधो दूसरी रस्सी से तो बीच में क्या पड़ जाएगी? गांठ पड़ जाएगी, तो वो गांठ को बोलते हैं ग्रंथ। क्या बोलते हैं? ग्रंथ।
और उस गांठ से रहित को निर्ग्रंथ कहते हैं। साधु को क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ। क्यों बोलते हैं निर्ग्रंथ? क्योंकि उनके पास परिग्रह की कोई गांठ नहीं होती है। लंगोटी की भी कोई गांठ नहीं होती है, कपड़ों की कोई गांठ नहीं होती है, ना ही धन धान्य की कोई गांठ होती है। ठीक है ना? तो गांठ से रहित होने के कारण वो निर्ग्रंथ होते हैं। तो यहाँ भी आपको जो ग्रंथ, ग्रंथ इज इक्वल टू परिग्रह, परिग्रह, ठीक है ना? ग्रह समझ में आते हैं ना? कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। हाँ, जिसके पास धन धान आदि होगा उसके पास सारे ग्रह होंगे। मतलब ग्रह तत्संबंधी जो भी उसके अंदर जीवन में दुख आदि आने हैं वो आएंगे ही आएंगे। परिग्रह, चारों तरफ से जहाँ ग्रह मंडराते हैं उसके जीवन में थोड़ा सा भी यदि आपके पास परिग्रह है तो उसका विकल्प होगा, तो दुख तो आना ही आना है। तो धन धान्य आदि ग्रंथम, जो धन धन आदि जो ग्रंथ हैं उसका परिमाय मतलब परिमाण कर, क्या करो? उसका परिमाण बनाओ। एक बार परिमाण बना लो। आप जितनी बनाना चाहो उतनी बना लो। आचार्य भगवान ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम कम बनाओ, तुम अपनी मर्यादा से ज़्यादा बनाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम 10 मकान की बनाओ, 10 खेतों की बना लो, एक खेत है 10 बना लो, एक मकान है 10 बना लो, एक गाय बैल हैं तुम 20-100 बना लो, ठीक है ना? कपड़े हैं तुम ज़्यादा बना लो। एक कम से कम जहाँ एक जगह जाके टिको, तो एक जगह कहीं आपकी कलम तो रख जाए कि हाँ बस स्टॉप, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ध्यान रखना, पैसे का परिमाण नहीं बनाना, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, ऐसा नहीं बनाना। उसका परिमाण नहीं बनता है, स्वर्ण धन खेत आदि का बनता है। करोड़ आदि पैसे का बनाओगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आज 1 करोड़ की वैल्यू है, 10 साल बाद 1 करोड़ 1 लाख रुपए लगेगा, क्या करोगे फिर? परेशान हो जाओगे। तो इसलिए सोना चांदी, खेत मकान, जमीन जायदाद, इनका परिमाण बनाया जाता है। ये घटेंगे तो घटेंगे, बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, उसके अनुसार अपना जीवन जो है संतुलित बना रहेगा। इसलिए इसका परिमाण हमें बनाना है। तत् अधिकेशु, उससे अधिक। फिर निष्प्रहता, वांछा रहित। फिर इच्छा नहीं करना, स्प्रह नहीं करना। फिर इच्छा रहित परिणाम होना चाहिए। तत् अधिकेशु, फिर उससे जो भी अधिक है, अधिकों में, उसमें हमें निष्प्रहता का भाव रहना चाहिए। फिर हमारी लालसा, इच्छा, तृषा भाव नहीं आना चाहिए। अरे काश यार थोड़ा और बना लिया होता, थोड़ा और रख लिया होता, अब तो पुण्य का उदय आया था, जहाँ हाथ रखता हूँ वहीं सोना हो जाता है, अब बन जाए तो अच्छा रहता। ऐसा भाव भी बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। इस विषय में अपन और भी चर्चा करेंगे, समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तक धरुं सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।